प्रिय विद्यार्थियों, सवैया जो रसकान जी की रचना है कि दो भागों में हमने अध्ययन किया कि रसकान जी अपने को कैसे प्रेम में सरोवर किए हैं कृष्ण के, यानी कृष्ण के अनन्य भक्त और अपने अंदर कृष्ण के बदले वो सब कुछ त्याग कर देने की भावना रखते हैं। लेकिन शेष पंक्तियों का अध्ययन हम तीसरे भाग में करेंगे। इसमें जो कृष्ण की अनन्य भक्ति जो गोपियां हैं, ऐसा कहा गया कि गोपियों जैसी भक्ति कृष्ण का कोई नहीं कर सकता, उसका वर्णन रसकान जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सूरदास ने भी गोपियों की विरह वर्णन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि गोपियां कृष्ण के अभाव में, यानी कृष्ण के दूर चले जाने पे उनकी मनोदशा क्या होती है, वह जो वर्णन सूरदास ने किया है। लेकिन कृष्ण के प्रेम में किस तरह व्याकुल है, किस तरह कृष्ण के प्रेम में अपने को डुबा लिए हैं, आज हम सभी शेष पंक्तियों में अध्ययन करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत इस पाठ का अंतिम भाग है। देखिए, आइए इनकी पंक्तियां हम सर्वपर वाचन किया जाए। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरंगो, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरंग, भवतो वही मेरो रसकान शो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरंगो। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां ये कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर पे धारण करते हैं, सोने चांदी के पंख को नहीं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। मोर के पंख को धारण करते हैं, मोर पखा यानी मोर पंख रखते हैं, क्योंकि मोर मयूरा बहुत अति प्रसन्न हो जाता है सावन के महीने में, और झूम के जब बारिश बादलों का आह्वान करता है, प्रेम का प्रतीक है, इसलिए प्रेम के इस प्रतीक को कृष्ण हमेशा धारण करते रहते हैं। इसीलिए कहती है गोपियाँ कि हम एकदम कृष्ण के जैसे हो जाना चाहिए। देखिए, वास्तव में ये बातें जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आप सोचें कि हमें एक अच्छे मनुष्य बनेंगे, एक अच्छा विद्यार्थी बनेंगे, तो आप निश्चित तौर पे बन जाएंगे, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारी शारीरिक क्रियाएं भी होंगी। गोपियाँ हमेशा दिन भर कृष्ण के बारे में सोचा करती थी, कृष्ण के बारे में ही वो चिंतन करती थी। इसलिए गोपियाँ चिंतन कर रही हैं कि जैसे अपने सिर पर कृष्ण मुकुट धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी मोर का पंख धारण करेंगे, कृष्ण के जैसा बनेंगे, और गुंज की माल गरे पहिरंगो, जैसे वो गुंज की जो माला है, जो विविध पुष्प की माला जो पहने रहते हैं, अपने गले में गुंज पुष्प की माला पहने रहते हैं, वैसे मैं भी गले में पहनूंगी, उसको धारण करूंगी और कृष्ण जैसा दिखूंगी। इसका अभिप्राय केवल यही है पंक्तियों में कि वह अपने प्रिय कृष्ण के ही जैसा आचरण करना चाहती हैं, यानी वह सब कुछ वह कार्य करना चाहती हैं, वह सब कुछ धारण करना चाहती हैं जो कृष्ण को प्रिय है। यानी कृष्ण मोर के पंख को धारण करते हैं और जो है गुंज की माला पहनते हैं, तो गोपियाँ भी कहती हैं कि हम भी वही कार्य करेंगे। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, पीताम्बर पहनते हैं कृष्ण, कि कहते हैं कि जो पीले रंग के, अंबर मतलब वस्त्र होता है, तो ये कहते हैं कि जो पीले रंग का पीताम्बर पहनते हैं, इसीलिए उन्हें पीताम्बर धारण करने वाला कहा गया है। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसीलिए उन्हें पीताम्बर, और भगवान शंकर को दिगंबर कहा गया, क्योंकि वो वस्त्र विहीन रहते हैं। दिगंबर मतलब जो वस्त्र न पहनता हो, और पीताम्बर मतलब होता है जो पीले वस्त्र पहनते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं हम भी ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, जैसे डंडा लेकर वह गायों को चराने जाते हैं, गोपियाँ भी कहती हैं कि ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन, वन में जाके गोधन पर्वत पे जो ग्वाल बालाओं के साथ घूमते हैं, गैया चराते हैं, हम लोग भी आज से अब ये काम शुरू कर देंगे, क्योंकि हम कृष्ण के जैसा हो जाना चाहते हैं। जो जिसमें डूब जाए वैसा ही उसकी बात, आचरण, व्यवहार। एक इंजीनियर है तो हमेशा टेक्निकल बातें करेगा,
उठना बैठना तरीका, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की बातें होंगी। एक डॉक्टर होगा तो चिकित्सीय बातें करेगा, एक विद्यार्थी होगा उठे जागते सोते सब, उसे परीक्षा है, टेस्ट है, पढ़ना है, लिखना, वो केवल पढ़ाई लिखाई की और वास्तव में विद्यार्थी है, वास्तव में वो चिंतन करने वाला है, तो निश्चित तौर पे वही आचरण करेगा। गोपियां भी कहती हैं, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरंगो, कि हम पीताम्बर को ओढ़कर पीले वस्त्र पहन के, जैसे वो पीताम्बर पहने रहते हैं, जो डंडा धारण करके गोधन पर्वत पे गायों को चराने के लिए चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी चले जाएंगे। भव तो वही रसखान, रसखान जी गोपियों की मनोवृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि भव तो माने जो भाता है, अच्छा लगता है, वही स्वांग मतलब क्रियाकलाप, हम वही सब क्रियाकलाप करेंगे जो कृष्ण को तेरे कहे सब स्वांग रच, जो तुम्हारे द्वारा किया गया कहा गया जो स्वांग है, जो क्रिया विधि है, जो कार्य है, वही हम करेंगे। जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको प्रिय है, वही कार्य करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। वह काम क्या है जो गोपियां नहीं करना चाहती हैं? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरंगो, कि अधरान मतलब जो होता है ओठों को कहा जाता है, धरी अधरान धरूंगी, कहती है कि जिस मुरली को वो अपने ओठों पे धारण करते हैं सब कार्य करेंगे। जैसे वो गाय चराते हैं लकुटी लेकर, पीताम्बर पहन के हम गाय चराएंगे, हम जो है पीताम्बर धारण करेंगे, मोर पखा धारण करेंगे, गले में गुंज की माला पहनेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। वह काम क्या है? वह कहते हैं कि हम जो है गोपियां कहती मुरली को अपने ओठों पे नहीं रखेंगे, अधरा न धरो। इसमें देखिए एक अलंकार भी कभी कभी आपके परीक्षा में पूछता भी है, इस लाइनों को देकर कई बार 9th की परीक्षा में ये पूछा भी जाता है, या मुरली धर की अधरान धरी न धरंग में कौन सा अलंकार है? तो आप यहाँ पे एक देखेंगे कि अधरान अधरा ये शब्द अ की आवृत्ति बार म की आवृत्ति, मुरली मुरलीधर, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे अलंकार से इस काव्य की शोभा भी बढ़ रही है। तो कहती हैं गोपियां, या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरंगो, कि कहती बस वही काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुरली में कोई जादू है। जैसे ही मुरली बजाते हैं हम लोग शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। बस लोगों का हम बेचैन नहीं करना चाहते हैं, उनकी मुरली बेचैनी को बढ़ाने वाली है, इसलिए हम मुरली को धारण नहीं करना चाहते हैं। आइए एक बार पंक्तियों का फिर पुनरावृत्ति करें। बड़ी सरल ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, गोपियों की मनोवृत्ति को यहाँ पे रसकान जी ने बताया है। गोपियां कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, कहती हैं कि हम वही आचरण करेंगे। जैसे प्रेम का प्रतीक मोर का पंखा है, जिसको कृष्ण अपने मुकुट पे धारण, सोने चांदी का नहीं करते हैं, वही मुकुट को धारण करेंगे। गुंज पुष्प की माला अपने गले में पहन के बिल्कुल कृष्ण जैसा हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई आइडियल है, कोई हमारे आदर्श हैं, कोई शिक्षक, कोई व्यक्ति, कोई बड़े भाई, कोई हमारे रिश्तेदार हमारे आदर्श हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। गोपियों के आदर्श कौन है? कृष्ण है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि मोर पखा, कृष्ण जैसे मोर का पंख धारण करते हैं, वैसे हम भी अपने शीश के ऊपर रखेंगे और गुंज की माला पहन के हम लोग भी पहनेंगे। कृष्ण पीताम्बर को ओढ़ के हाथ में लकुटी को लेकर और गोधन पर्वत पे चले जाते हैं, वैसे हम लोग भी उसी पर्वत पे चले जाएंगे। उसी पर्वत पे हम भी गाय चराने का काम करेंगे, पीताम्बर पहन के लकुटी यानी लकड़ी डंडे को लेकर जैसे जाते हैं वैसे ही आचरण करेंगे। भव तो वही, भव तो मतलब अच्छा, कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है वही सब काम स्वांग करूंगी, वही सब क्रिया, स्वांग मतलब कार्यकलाप, हम उस कार्यकलाप को कहेंगे। सो तेरे कहे सब, जो आप सारी बातें बताते हैं, मुझे ये कार्य करना अच्छा लगता है, वही हम लोग भी कार्य करेंगे। बस केवल एक कार्य को छोड़कर, वह कार्य कौन है? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरंगी, कहते बस अधरान पे, अधरों पर
हम मुरली को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि मुरली बेचैनी को पैदा कर देने वाली है, मुरली व्याकुलता को पैदा कर देने वाली है। इसलिए बस वही काम नहीं करेंगे, बाकी सारे स्वांग सारे क्रियाकलाप वही करेंगे जो कृष्ण को अच्छा लगता है। आगे की पंक्तियों में बड़ी ही मार्मिक ये भी वर्णन है कि कृष्ण पहली पंक्तियों में तो कहते हैं कि मैं वही कार्य करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अपने को सचेत करती हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया, सूरदास ने भी वर्णन किया है अपने ग्रंथों में कि कृष्ण की प्रेम में जो डूब चुकी थी गोपियाँ। यहाँ तक कहा गया है कि जब वो अपनी मुरली को बजाते थे और कई गोपियाँ जो श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करते समय वो भूल जाती थी, जो ओठों पे लगाने वाली वस्तु थी उसे अपने आँखों में लगा लेती थी, और जो आँखों में लगाने वाला काजल था उसे ओठों पे लगा के और बाहर दौड़ पड़ती थी। लोग उपहास करने लगते थे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में विहल हो जाता है, और भगवान भी प्रेम के भूखे होते हैं, इसीलिए कहा गया प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु भी, ईश्वर भी अपने नियम को, अपने शाश्वत नियमों को बदल देते हैं। ईश्वर का नियम शाश्वत है, लेकिन अगर प्रेम की मात्रा अधिक हो जाए तो अपने नियमों को भी बदल देते हैं। तो गोपियों की भी वही दशा थी, शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती हैं। इसीलिए गोपी कहती है कि काननी, काननी मतलब कानों में मुरी दे के रहीबो, जब मुरली धुनि मंद बजाई हो। जब कृष्ण अपने मुरली को मधुर और मंद बजाएंगे तो हम लोग अपने कानों में उंगली डाल देंगे, ताकि उनकी मंद धुनि नहीं सुनेंगे, क्योंकि सारी बेचैनी का कारण वही मुरली है। कहती हैं कि हम उस मुरली को सुनेंगे ही नहीं। कानन दे अंगुरी रहबो, कानन दे उंगरी रहबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाइए, जब ही वो मंद मुरली को बजाएंगे हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे, सुनेंगे नहीं। सुनेंगे क्यों नहीं? मैंने आपको पूर्व में स्पष्ट किया, क्योंकि कृष्ण की मुरली मधुर में ही बहुत मादकता है, मदहोशी है। मैंने एक उदाहरण अभी दिया कि शुद्ध बुद्ध को देती हैं, उल्टा कार्य कर देती हैं, दूध गिरा देती हैं, माखन की शुद्ध बुद्ध नहीं है, सर पे रखने की जगह जमीन पे पटक देती हैं। कब? जब उनकी मुरली मधुर बजती है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि कानन दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाइए, हम मंद बजाएंगे। मोहन तानन सो रस खानी, कहते हैं उनकी मोहन तानी को सुनकर मनुष्य की बातें ही छोड़ दीजिए। मोहन तानी, मोहन मतलब मोहन या वशीकरण करने वाली मुरली की बातें ही छोड़ दीजिए। मोहन तानी सो रसकानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गए। पशु भी, गोधन मतलब गाय, गाय भी, कृष्ण गाय के बीच में भी रहते हैं, गाय भी उनको उतना ही प्रेम करती है जितना कि गोपियाँ करती हैं। बड़े पिछले जन्मों का फलीभूत हुआ है कि गाय के रूप में कृष्ण के सानिध्य में है। गोपियों के भी कई जन्मों का पुण्य पावन है जो गोपी के रूप में कृष्ण के सानिध्य में जुड़े हैं, इसीलिए उनका सौभाग्य है। कहती हम लोगों की बातें छोड़ दीजिए, ये जो है मोहन तानी को सुनकर, इनकी मुरली मधुर को सुनकर उनके अंदर भी परिवर्तन हो जाता है, गायों के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है, और वो भी ऊंटे पे चढ़कर और कृष्ण को मुंह उठा उठा के देखती हैं, गहे ते गहे। वह हमेशा उनका देखती हैं, उनके तरफ चिंतन करने लगती हैं, मुंह जो है अपनी उधर की तरफ मोड़ ही लेती हैं। तेरे कहों सिगरे ब्रज ग्वाले, कहती हैं कि मुझे समाज का डर है, ब्रज के लोगन का डर है। देखिए, व्यक्ति समाज से ही डरता है। अपने माँ बाप की आधे लोग जो है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करते हैं, और कुछ लोग समाज के डर से करते हैं कि समाज है, अगर मैं अपनी माँ बाप का सेवा नहीं करूँगा तो समाज मुझे क्या कहेगा, मुझे समाज की चिंता पड़ी हुई है। और कुछ लोग जो होते हैं वह जो होते हैं कि स्वेच्छा से करते हैं। तो लोगों की बड़ी, समाज बड़ा ही मूल्यांकन करता है, समाज हमारे उचित और अनुचित कार्यों का बड़ा सही विश्लेषण करता है। हम कुछ भी काम करें, लेकिन अगर समाज में उसका मूल्यांकन जरूर होता है कि अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो गोपियाँ जो है ब्रज के लोगन से डरती हैं, ब्रज लोगन ही। तेरी कहो, कितनी बार
जो टेरी कर ब्रज के लोग कहते हैं, काली कहूँ कितनों समझो। कई लोग कहते हैं और सभी लोग समझ रहे हैं कि गोपियाँ की क्या दशा हो गई है। टेरी कहूँ हम लोग बहुत बार सिगरे यानी वे चिल्ला चिल्ला के ब्रज लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती, माई रे वाह मुख की मुस्कानी, कि जब ही वो मुरली मंद बजाएंगे और हम लोगों की ओठों की हंसी अपने बस में नहीं रहेगी। प्रेम का जो है उत्तर हमारी मुस्कानों से निकलता है। माई री वाह मुख की मुस्कानी, जैसे माई वो मुरली बजाएंगे हम लोग बस में नहीं रहेंगे, हमारे ओठों पे हमारे मुखमंडल पे मुस्कान आ जाएगी। माई रे वाह मुख की मुस्कान समरी न जहे न जहे न जहे, हमारे ओठों की मुस्कान संभल नहीं पाएगी, हम जरूर मुस्कुरा देंगे और ब्रज के लोग समझ जाएंगे कि कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, ये कृष्ण के प्रेम में डूबी है। और हम लोगों का ये तथ्य उजागर हो जाएगा, हम लोग जान जाएंगे कि सभी लोग जान जाएंगे कि ये कृष्ण की प्रेम में डूबी है। आइए पंक्तियों का एक बार पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं इस पंक्तियों का, कि गोपियाँ कहती हैं कि कानन दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजाइयों। गोपियाँ अपने को सचेत करती हैं और कहती हैं कि हम कानों में उंगली डाल के रखेंगे ताकि वो मंद, क्योंकि मुरली ही सभी उसमें जादूगर है, वो मुरली ही वशीकरण करना जानती है, वो मुरली ही जादूगरनी है, इसलिए हम लोग सुनेंगे ही ना सुनेंगे ना हमारे ऊपर उसका असर ही होगा। इसीलिए कहती हैं कानन दे उंगरी रहीबो जब ही मुरली मंद बजइयों, मोहन तानी रसखानी अटा चढ़ी। कहते हैं कि केवल हम ही लोग नहीं, पशुओं की भी यही दशा है कि पशु भी जो ऊटा माने ऊंचाई पर चढ़कर गोधन, जो गाय है, गोधन मतलब गाय धन, गो मतलब गाय है, गोधन पशुधन उन्हें कहा गया है, गहें ते गहें वो भी देखने लगती हैं, वो भी उनका रास्ता देखने लगती है। टेरी को हम लोग बहुत बार ये समझ रहे हैं कि लोग टेरी कह के चिल्ला के कहते हैं, सिगरे मतलब सभी ब्रज लोग निकाले, ब्रज के लोग ये चर्चा करते हैं। कितने लोग जो चर्चा नहीं कर पाते हैं वो समझ रहे हैं। हे माई मेरे मुख की मुस्कान, जो मुरली बजाएंगे तो हम लोगों की मुस्कान को संभाले नहीं संभला जाएगा, हम लोगों की मुस्कान व्यक्त हो जाएगी और ब्रज के लोग समझ जाएंगे कि गोपियाँ जो प्रेम में पड़ी हुई हैं। देखिए ये अंतिम भाग था और बहुत ही सरल और मार्मिक ढंग से रसखान जी ने बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को अगर कोई पंक्ति असहज महसूस हो, समझ में ना आए, आप कमेंट करके टिप्पणी करके उसके बारे में जो है पूछ सकते हैं। आपका जो सुझाव सादर आमंत्रित है। बेहतर ढंग से आप पढ़ें और कई बार आप इसे दोहराने का अवसर है। क्लास में तो कई बार जो है आप पढ़ते हैं, समझते हैं, पूछने का अवसर है, लेकिन यहाँ भी आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर ही पूछ सकते हैं अपनी जिज्ञासाओं का। अगला जो हम इस पे वीडियो जो बनेगा वो जो चौथा भाग होगा वो प्रश्न उत्तर पे, और जो जितने भी प्रकार के इसमें जो शैक्षणिक जो क्रियाकलाप है लेखन से संबंधित, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर या लेखन है उससे संबंधित वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, अपने को व्यस्त किए रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।